हाँ, बिल्कुल बेटे हो जाए। सुनिए सुनिए दादा, फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है क्या बेटे? अरे रामा गजब ढाए तो रामा गजब ढाए चले पुरवैया के नैया संभालो कित खोए हो खेवैया पुरवैया के आगे पुरवैया के आगे रे पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर सावन का महीना सावन का महीना पवन करे शोर अरे जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चेमो सावन का महीना पवन करे शोर तो जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चेमो जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चेमो, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चेमो। लेकिन अब आप मेरी बात को सुने। सुनिए सुने। आदरणीय रजवा जी, हाँ हाँ, आ जाओ बेटे। एक काफी दिनों से एक समस्या मेरे मन में उठ रही है हाँ, मेरे मन में उठ रही है और समस्या का विकल्प काफी दिनों से ढूंढा जा रहा है, लेकिन मुझे अभी तक उसका विकल्प मिल नहीं पाया है। बहुत कोशिश करने पर भी। आखिर वो समस्या है क्या? क्या बेटे क्या? और यहाँ पर हमारे जितने भी श्रोताजन बैठे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है, सुने आप। हाँ, सुनिए। मेरा कहना है क्या? कि होठों पे लाली और निवेदन कर रही हूं आप सभी लोगों से, गीत की लाइनों को सुने आप लोग। तो होठों पे लाली और पैरों में महावर और मांग में हो सेंदूर लाल जोड़ा सजा कर। अगर कोई स्त्री को आप देखेंगे, वो मांग में सिंदूर लगाए हैं, पैरों में महावर लगाए हैं, लाल जोड़ा पहने हैं, तो आपको उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप देख के समझ जाएंगे कि ये नारी शादीशुदा है। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। अब दूसरी बात, समस्या एक और पैदा हो गई। कौन सी? रजवा जी, बिना पति के पत्नी का घर संसार क्या, तो नारी का गहना लज्जा पर पुरुष का श्रृंगार क्या। नारी का श्रृंगार तो लज्जा हो गया, लेकिन पुरुष का श्रृंगार क्या होता है? बताएंगे आगे। लोग कह देते हैं पुरुष का श्रृंगार ये होता है, लेकिन जिसके ये नहीं होती उसका क्या होता है? जिसके मुझ नहीं होते कुछ नहीं। ये बात सोचने वाली बात है।
नारी का गहना लज्जा पर पुरुष का सिंगार क्या। तो मेरी पंक्ति कह रही है शादीशुदा नारी का सिंदूर मिला है निशान। अरे शादीशुदा नारी का सिंदूर मिला है निशान, पर शादीशुदा पुरुष की आखिर कैसे करूं पहचान। वाह बेटे वाह, आज तुमको इस गीत का जवाब दे देंगे। आपका बिल्कुल तैयार है। उम्मीद तो यही है। हाँ, वो भी गुस्से में है। बाकी और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस पुरुष की पहचान बताने का प्रयास करिएगा, और वो भी कुछ कहना ना पड़े, बस देख के पता चल जाए ये पुरुष शादीशुदा है। आखिर ऐसी क्या पहचान है ये। अब देखिए, हमने तो अपनी पहचान बता दी, अब आपकी बारी है, आप जानो, आपका काम जाने। ये बात शादीशुदा नारी का सिंदूर मिला है निशान, पर शादीशुदा पुरुष की आखिर कैसे करूं पहचान। शादीशुदा पुरुष की आखिर कैसे करूं पहचान। शादीशुदा पुरुष की आखिर कैसे करूं पहचान। और काफी दिनों से हुई समस्या हल ना, ये जो समस्या है हुई समस्या हल ना, ये सोच के मन हैरान कि शादीशुदा पुरुष की। कुछ लोग कहते हैं कि जिसकी शादी हो जाती है वो उस आदमी के आंखें घुस जाती हैं और गाल जो है चिपक जाते हैं, बेटे ना, उसके हाथों में झोला आ जाता है। उसमें कुछ बैगन भी होते हैं बेटे झोले में। ये शादीशुदा की पहचान नहीं है, कमजोरी की पहचान। पाँव में स्लीपर आ जाती है, इससे मतलब नहीं है ना। एक विचार करने योग्य बात है कि जैसे नारी को देखकर पता लग जाता ये शादीशुदा है, क्योंकि उसकी पहचान है वो गले में मंगलसूत्र डाले है और माथे में सिंदूर लगाए है। अब आदमी तो मंगलसूत्र पहन के घूमेगा नहीं ना, तो समस्या है थोड़ा सा, उसको ध्यान दीजिएगा। सुनिए, कोई समस्या हल ना, ये सोच के मन हैरान कि शादीशुदा पुरुष की आखिर कैसे करूं पहचान। शादीशुदा पुरुष की आखिर कैसे करूं पहचान। शादीशुदा पुरुष की आखिर कैसे करूं पहचान। दरबार की जय। ये 51 मुद्राएं पुनः हमारे मेहर भैया जी। क्या है, ऐसा ही बच्चों ने एक दिन पूछ दिया, बल्कि टीचर ने पूछा कि अगर छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे हों, चूजा कहते हैं जिनको, वो अगर उनको छोड़ दिया जाए तो आप कैसे पहचान करेंगे कि इनमें से कौन सा मुर्गा है, कौन सी मुर्गी है। बच्चे बड़े शैतान होते हैं, शरारती होते हैं। उनमें से एक बच्चा आया और बोला, सर ये तो वेरी सिंपल, बहुत सरल है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बोले अगर कठिन नहीं तो बताइए। बोले बहुत आसान सा जवाब है, बच्चों को छोड़ दीजिए, दाना डाल दीजिए और देख लीजिए, जो चुगता है सो मुर्गा है, जो चुगती है सो मुर्गी है। निश्चित आपका जवाब आएगा। और मैं तो ये कहता हूं कि प्रेम से आप पार्टी को खेलिए, क्योंकि कहा गया कि प्रेम की बात जमाने से निराली देखी और प्रेम से कल फूलती डाली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है और प्रेम ही पत्थर को इंसान बना देता है। लेकिन प्रेम करने वाले की किस्मत बुरी होती है और हर मुलाकात एक जुदाई से जुड़ी होती है।
हेलो हेलो चखा लो। कुछ बातें और ऐसी होती हैं। हेलो। एक मिनट का समय हम चाहेंगे। हम चाहते हैं कि बहुत प्रेम पूर्वक आप लोग हमारी बात को ध्यान से सुन करके इसको खेलें, बड़ा आनंद आएगा। होता क्या है कि प्रेम के अर्थ को जमाना समझ नहीं पाता और प्रेम को प्यार समझकर भूल कर जाता। प्रेम एक बंधन है, संसार के प्रति होता है और प्रेम तो भगवान का ही सत्य नाम होता है। आप लोग दोनों पार्टियों से मेरा नम्र निवेदन है कि समय का ध्यान रखें और आधुनिक श्रोता उनकी पसंद आप लोग जानते होंगे। उनका कहना है कि नई तर्जों पर, नए फिल्मी गानों पर आप हमारे सामने प्रस्तुति करें तो आपकी बहुत अच्छी कृपा होगी। धन्यवाद। हेलो 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 देख लो भैया तना। हेलो 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 चखा लो। थोड़ी इसका वॉल्यूम बढ़ा सको, सेट कर सको तो करो। मैंने माइक को थोड़ा देख लो। चलिए हेलो चखा लो। हेलो हेलो चखा लो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति लेकर के राखी जी आपके सामने आई। ढेर सारी बातें की, ढेर सारी। ओहो रजवा भैया, आप ऐसा गीत गाते हैं कि जनता के सर के ऊपर से निकल जाता है। ऐसा नहीं गाते कि जनता के सर के ऊपर से निकल जाए। सत्यता तो ये ऐसा गा दिया कि तुम्हारे सर के ऊपर से निकल गया। कह रही हैं कि आपने से क्यों लगाना पड़ रहा है? अरे लगाना नहीं पड़ रहा है, मैं लगा रहा हूं। क्योंकि सागर के इस पार विष्णु जी सोच रहे हैं से सागर के उस पार। और शब्द कम ज्यादा की बात कर रही हो तो तुम्हारी तो लाइन अशुद्ध है। तुम्हारी लाइन अशुद्ध मैं अभी बता रहा हूँ। और ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बहुत दूर से आए हैं, फिरोजाबाद से। हमारे संजय भैया ये ना कहने लगे कि रजो भैया आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, अब तो थोड़ी गम खाया करो। इसलिए हम ज्यादा कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन आपने जो कहा है उसे तो सुनना पड़ेगा। देख लीजिए उद्घोषक महोदय जी, टाइम क्या हो गया है और लिख लीजिए। जी सर, जी सर। कोशिश करूंगा 40 मिनट में हो जाए। जय हो जय हो। चूंकि आप आए और कहने लगे कि मन अरे रामा गजब उठाए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोली रामा गजब उठाए ये पुरवैया, जाना कहाँ है तुम्हें नैया के खिवैया। पुरवैया के आगे चले ना कोई सो। पुरवैया के आगे चले ना कोई जो, और जियरा रच्छू में ऐसे जैसे दिल माना छे। अब चूंकि
समय की बंदिश है, इसलिए समय ज्यादा ना हो जाए, ज्यादा बात नहीं कहने का। आपने कहा कि मांग में सिंदूर लाल जोड़ा सजा के, इस तरह से आपने सारी पहचान बताई और उसमें एक खासियत लगी। खासियत क्या लगा दी आपने? क्या करो कि बिना पति के पत्नी, बिना पति के पत्नी की होती है पहचान, लेकिन अरे शादीशुदा पुरुष की बोलो क्या होती पहचान। चलिए ठीक है, प्रश्न आपका है। और ये आप कह रही हैं मैं सोच रही हूँ, तो मैं भी सोच रहा हूँ। क्या करूँ? और मैं क्या सोच रहा हूँ? कैसे? दे दी पहचान अपनी, दे दी पहचान अपनी दूजे के भाल पे। वो पहचान किसने दी नारी को? किसने? जिस पहचान की आप बात कर रही हैं, सुनिए जवाब। चूंकि आप कह रही थी यू मोबाइल में सुन लीजिए आप, ये बहुत आप गा रही हैं। अपना गीत तो आप गा रही सो गा रही, दूसरे क्या गा रहे हैं वो भी गा रही हैं कि वो बड़ा थैला, वो फलाना, वो स्लीपर, वो दिखाना। अरे क्या मतलब है उस बात से? क्या मतलब है उस बात से? आप अपना गीत गाइए, फिर जवाब मांगिए कलाकार से। और अगर कलाकार कोई ऐसा जवाब दे दे जो आपके चैनल पे या कहीं आ गया है, तो उस कलाकार से कहिए कि आपने नकल गा दी है। अरे रजवा भाई तो कभी दूसरे की लाइन गाना ही नहीं जानता ना। ये तो वो कलाकार है जो स्वयं पैदा करता है लाइन। जैसे आप कह रही थी कि आपने पैदा कर दिया दूसरा राम बाबू, तो मैं फिर कह रहा हूं मैंने पैदा कर दिया है दूसरा राम बाबू। सच है। मैं फिर कह रहा हूं ये दोनों हमारे बच्चे हैं, चाहे राम बाबू हो चाहे ये हो, दोनों मेरे बेटे हैं। आप परेशान ना होइए, पूछ लो ना हो तो राम बाबू से। आप सिर्फ एक तरह से नहीं लीजिए इसको कि रजो भैया कह रहे थे दूसरा राम बाबू पैदा कर दिया। सवेरे मकान लिख दें बेटा, अब राखी हम तो तुम्हारा नाम लिख दें मकान यार, वो तो लड़का है भाई, तो लिखने रघुवीर से पूछो तुम जो तो रजो का चीज है। थोड़ा बहुत बच्चे तो नागेंद्र के नाम लिख दिए। हाँ दे दी पहचान अपनी दूजे के भाल पे। वो जब अपनी पहचान दे देता है पुरुष, तो होता क्या है? नो तेरा का चक्कर काटे फंसता भंवर जाल में। नो तेरा के चक्कर में फंस जाता है और करता क्या है? चेहरे का नूर जाता, चेहरे का नूर चला जाता है उसका। ये नहीं कहना सबका चला जाता है, चेहरे का नूर जाता, रहता परेशान है और अपने आप भूल जाता जो थोड़ा बहुत ज्ञान है। जब नो तेरा के चक्कर में फंस जाता है तो जो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है वो भी भूल जाता है। समझो। और रोया अरे रहता खोया खोया, वो रहता खोया खोया और वाफत में है जान। अरे रहता खोया खोया और वाफत में है जान। अरे शादीशुदा पुरुष की राखी सुनिए ये पहचान।
देखो। शादीशुदा पुरुष की राखी सुन ले ये ये धर्मेंद्र कुमार सेन सियावनी निवासी टेलर मास्टर हैं। इन्होंने 50 रुपया का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 और ये 50 रुपया मेहर कुमार उरई सिखा आपकी भांजी हरपालपुर। क्या बात है, बिल्कुल है साहब, सिखा हमारी भांजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप। और ये 101 रुपया छत्रपाल सवता ग्राम चिल्ली। जय भगवान की छत्रपाल जी, जहां कहीं भी हो रजो भाई जय भगवान की कर रहा है, क्योंकि हम तो जय भगवान के नाम से इनको जानते हैं। जब नमस्कार करते हैं तो जय भगवान की करते हैं। तो आप बच्चे के बब्बा है छत्रपाल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब और सुनिए, एक बात और सुनिए भैया जी, पीठ दाइन से कह दो ऐसे बैठ जाओ, मालिक पीठ ना दे मर जाए, बहुत गरीब आदमी। एक और बात सुनिए, जब आपने कहा क्या पहचान, मेरे दिमाग में भी एक प्रश्न घूमा बस। और आज के बाद अगर आप वास्तव में कुछ जानती हैं तो इस कट पीस को गाना बंद कर दीजिए, और ये कहना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए कि शादीशुदा पुरुष की बोलो क्या होती पहचान। वो पहचान ही पुरुष से है। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, तीनों ही लाली गई, माथे मांग पैरों की। पहली लाली क्या होती है, माथे पे सिंदूर, और दूसरी लाली मुख पे लाली, लाल बिंदी। अब बिंदी तो कई तरह की चलने लगेगी, लेकिन मैं इस तरह से कह रहा हूं, तीनों ही लाली गई, माथे मुँह और पैरों की, श्वेत वस्त्र बिछिया गए, श्वेत वस्त्र धारण हो गए और पांव के बिछिया भी चले गए। अरे श्वेत वस्त्र बिछिया गए, गिनती भी फेरों की, जो 7 फेरे हैं वो गिनती भी चली गई। मोतीलाल जी जो गणेश मंडल के लेखक हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। मनचला जी क्या बात है, आप बहुत बड़े कलाकार हैं, आपकी ओर से ये पुरस्कार है, ये आशीर्वाद है। लेकिन आप विचार करिए, रजवा भाई जवाब कहां से ला रहा है। श्वेत वस्त्र बिछिया गए, गिनती भी फेरों की, अरे सोच सोच कर मेरा, संजय भैया, अरे सोच सोच के मेरा है मन समझो हैरान। क्यों हैरान है, क्यों? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सोच सोच के मेरा ये मन अब है हैरान, कि रड़ुआ पुरुष की राखी बोलो क्या होती पहचान। अब बता दो आप कि जाकी मर गई जाकी नहीं मरी, बता दो माथो देख के। ऐसे प्रश्न आप करेंगी, ये क्या है, कौन सा साहित्य है, किस में लिखा है, आपने सोच लिया वो हो गया प्रश्न।
सोच सोच कर मेरा ये मन मानो हैरान। अरे रड़ुआ पुरुष की बोलो राखी क्या होती देखिए ये पार्थ ओमरे मोट, क्या बात है, 50 रुपया मेरे लिए हैं और 50 रुपया जो ये दूसरा राम बाबू बज रहा है इसके लिए है। छोटा राम बाबू, ये छोटा राम बाबू है, भले नाम उसका अमरेश है, छोटा राम बाबू है। प्रेमचंद भैया की ओर से आए हैं, हाँ, फलना वालों की ओर से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए सुनिए। ये आपकी बात का जवाब हुआ, क्योंकि अब आप बताएंगे रड़ुआ की क्या पहचान। चलिए एक गीत आप बहुत सुंदर